नूरों के नूर शहंशाह, तुम बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो, दादा दयाल हो। नूरों के नूर शहंशाह, तुम बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो। जीवन बदल दी पल में जिस पर पड़ी नजर, जीवन बदल दी पल में जिस पर पड़ी नजर। इंसान बने हैं भगवन, तेरी हो मेहर नजर। इंसान बने हैं भगवन, तेरी हो मेहर नजर। चरणों में आए जो भी बंदा निहाल हो। सतगुरु कमाल हो, दादा दयाल हो। नूरों के नूर शहंशाह, तुम बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो। रहमत की तेरी चर्चा हर कूचे हर गली। रहमत की तेरी चर्चा हर कूचे हर गली। पीरों का तू है पीर, बलियों को तू बली। पीरों का तू है पीर, बलियों का तू बली। तेरे साथ मिल के लाल जी हर रूह लाल हो। सतगुरु कमाल हो, दादा दयाल हो। नूरों के नूर शहंशाह, तुम बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो। देखे कोई चलन तेरा, कोई ठाट देखता। देखे कोई चलन तेरा, ब्रह्म ज्ञान सुने जो एक बार तेरी वाट देखता। ब्रह्म ज्ञान सुने जो एक बार तेरी वाट देखता। आई समझ न जग को तुम वो सवाल हो। सतगुरु कमाल हो, दादा दयाल हो। नूरों के नूर शहंशाह, तुम बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो। देखा तुझी को जगत में, देखा ब्रह्मांड में। देखा तुझी को जगत में, देखा ब्रह्मांड में।
पाया तुझी को सृष्टि के हर खंड खंड में, पाया तुझी को सृष्टि के हर खंड खंड में। हर शय में तेरा जलवा तुम लाजवाब हो, हर शय में तेरा जलवा तुम लाजवाब हो। सतगुरु कमाल हो, दादा दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह तुम बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो, दादा दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह तुम बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो, दादा दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह तुम बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो। हमने कहा अच्छे से सब एरियाज के जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे अच्छी प्रकार बात करके, उनके जो जो आने वाले हैं, जिन शहरों से जो आने वाले हैं उनकी लिस्ट, यहाँ के भी लोगों की, हर एरिया के लोगों से। अच्छा है नाम आ गए हम लोगों के पास, 540 560 नाम आए गए थे। फिर भी हम लोग 40-50 लोग एक्स्ट्रा मान के चल रहे थे, चलो इतने तो कुछ ऐसे आ जाते हैं, कभी बच्चे हो जाते हैं, कभी किसी के घर से अचानक कोई आ जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन जब देखा वहां तो बहुत ओवर ही था मामला, तो कहीं ना कहीं अंदर वाला मन इस बात से उलझा कि इसका मतलब ये सही धारा में बंधना नहीं चाहते, सिर्फ वैसे ही हुड़दंग बजाना चाहते हैं। इनको वास्तव में आपने बताए ना, सिस्टम जो बनाना चाहे बनाया जा रहा है, उसके अनुसार चलें अपने जीवन में। ऐसे गुरुओं की बस भीड़ लगानी है तो ये गुरु पूर्णिमा है, तो और गुरुओं के पास बहुत अच्छी है कि केवल एक ही दिन जाना है, हमें बस एक दिन जाके शक्ल दिखानी है, समझना है बस हमारी गुरु पूर्णिमा हो गई, चीजें व्यवस्थित होती हैं। इसलिए हर कार्य और समझदारी से करो। जो जो हम लोगों से भूलें होती आई हैं तो दुरुस्ती करना है। कल भी इतना सुंदर इन बच्चों ने पूरा दिखाया था, जो एक सहज स्वाभाविक भूलें होती है इस राह पर बढ़ते बढ़ते, जो हमारी उन्नति में बाधक होती है। एक निष्ठता नहीं आ पाती हमारे जीवन में, मन नकलची जल्दबाजी करता है, नकल करता है केवल गुरु की, बाहर की बातें ही देखना चाहता है, अंदर तत्व को नहीं पहचानता है, या हम सही प्रेम को पहचान नहीं पाते हैं। कल हमने अनुभव किया कि इस बात की तरफ गौर ही नहीं कर पाते हैं कि आज जो हम गुरु परंपरा से हमको इतने दिव्य गुरु लोग मिले, ये क्यों मिले, इन्होंने प्रेम का क्या मतलब निकाला, प्रेम का भाव किस रूप में समझा, दादाजी ने अपने गुरु का प्रेम किस रूप में पहचाना। करुणा बन गई इनके हृदय में सबको ये सच सुनाने की, सच समझाने की, सच में टिकने की, और आज जीवन उनका ज्ञान का प्रतीक बन गया है। अगर ब्रह्म ज्ञान का नाम लें और दादाजी कहते हैं केवल, काफी होता है, वही इसका रूप बन गया। फिर देखा उनके बोले हुए ज्ञान को इतनी गंभीरता से लिया हमारे गीता भगवान ने, इतने गहराई से लिया कि थोड़े ही समय में उनको ये निश्चय करके बता दिया कि मैं आपका भी, आपसे भी श्रेष्ठ काम करूंगा। वैसे भी संतान का उत्पत्ति होती वंश की, ये सुंदर सबसे गुण होता है कि अपने पिता के कार्य को और कई ऊंचाइयों तक आगे ले जाए, तभी उसका पुत्र होना या पुत्री होना सार्थक होता है। ये भी हम लोगों ने देखा गीतावान के आदर्श के रूप में, वो भी सहज,
वो भी भले ही शादी की लीला हुई उनके इस बहाने लखनऊ आए, लेकिन उनका जो अंदर में गुरु प्रेम था वो किस रूप में प्रकट हुआ? पूरा कहने के लिए कि बस एक दिन साल में आकर के बड़ा प्रेम है गुरु जी आपसे, भैया जी आपसे। क्या है गुरु प्रेम का मतलब? समझाना तो चाह रहा था, बहुत सुंदर प्ले हुआ था इन बच्चों का, प्रस्तुत किया था, बड़े दादाजी को प्रकट किया था, श्याम दादाजी को प्रकट किया था, गीता भगवान को प्रकट किया था, विमला भगवान को प्रकट किया था। इन्होंने गुरु प्रेम का क्या मतलब समझा था, क्या कार्य किया था? गुरु के कार्य को चार चांद लगाए इन्होंने। उस कार्य में पहले खुद को गढ़ा, खुद का जीवन बनाया, खुद इतनी ऊंचाइयों को पाया, और फिर इस कार्य में झोंक दिया, अपने आप को लगा दिया। दूसरी कोई और बात बची नहीं अपने, विसर गई सब तात पर आए, और सारी बातें भूल गए। बोला ना, जिसको सही गुरु सही अर्थों में जैसे गुरु मिला होगा, गुरु शिष्य बना होगा, तो दो ही वर्ण रह जाते हैं, एक गुरु और एक शिष्य, और सब चीजें खत्म हो जाती हैं, बीच में दो ही बातें रह जाती हैं। अब वो सारे समय अपने गुरु के आगे शिष्य में है, और जब गुरु ने उसको बना दिया है, ऐसा गढ़ दिया है, तो अगर उसे सिखाने के लिए आज्ञा मिली है गुरु की तरफ से किसी को भी ट्रेनिंग करे, तो बस वो वहां पर प्रेम भाव रख करके सिखा रहा। गुरु भी अहंकार से रहे थे, शिष्य भी अहंकार से रहे थे। इस खेल में और है क्या? आप अकेला सब करे, घट में लहर रुक जाए। तो गीता भगवान ने जितनी गंभीरता से इस ज्ञान की समझ को लिया, इस पवित्रता को पहचाना, इस आत्म भाव को प्रकट किया, और फिर अपने आचरण से दिखाया इन सब गुरुओं ने। केवल बोले ही थोड़े, अगर खुद के शरीर पर भी कष्ट आया तब उनकी लीलाएं देखो, कि जब शरीर जाने वाला था उसके भी 10 दिन पहले तक किसी को नहीं पता लगने दिया उन्होंने कि मेरे शरीर में कोई बात है। इतना शांत, इतने चुप, इतना ऊंचा आदर्श, ऐसी महिमा, ऐसा सुंदर भाव कि अपने अगर शादी करके आए भी लखनऊ भूमि पर, तो आज वो सबके सब उनके परिवार के, चाहे मीरा भगवान, चाहे दादा भगवान, श्याम रेड्डी, ये सब इसी कार्य में अपने को लगाए हुए, लगातार लगाए हुए। फिर तो देखे हमने गुरु से कोई रंग लिया है अभी तक के नहीं लिया है, या केवल बस कट 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 जवान चलाते रहते हैं। बोलने का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं। इसलिए पहले गुरु का संग करके जो अपना जीवन बनाते हैं, सावधान करता है, गुरु कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो गुरु छोड़ भी देगा, उसमें क्या लिखा, कोई बंधन थोड़ी है कोई किसी बात का, क्योंकि कार्य होगा तुम्हारे संकल्प से, जीवन तुम्हारा बनेगा, निज कृपा के बिना बनेगा नहीं। गुरु चाहे कितनी भी कृपा कर दे, तो तीसरी कृपा नहीं करेंगे अपने ऊपर, तो गुरु की कृपा सार्थक नहीं होती। तो इसके लिए मूल में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि गुरु कोई शरीर नहीं है। पहले खुद समझो, तब तो हम किसी को समझा पाएंगे। गुरु एक शक्ति होता है, गुरु एक तत्व होता है। बोले गुरु यदि शरीर होता तो छोटी सी दुनिया में एक गुरु ही पर्याप्त होता। क्या जरूरत होती है परंपरा से ये कार्य कर होने की? क्यों देखा गया है? कार्य तो जवान ही करते हैं, फिर नया, फिर नया, फिर नया रूप प्रकट हो जाता, फिर नया रूप प्रकट हो जाता। बड़े दादाजी ने सुनाया, उनकी नेक्स्ट जनरेशन गीता भगवान की जनरेशन आ गई, फिर गीता भगवान ने जिनको सुनाया वो नेक्स्ट जनरेशन गुरुजी वाली जनरेशन आ गई, फिर उन्होंने जिनको सुनाया आज वो सब कार्य में लग रहे हैं, जिन्होंने भी समझा, प्रकट किया अपने जीवन में, लगे पड़े हैं इसमें। जनरेशन बदलती है ना, लेकिन तत्व एक रहता है, भाव एक रहता है गुरु के तत्व। ये भी पहचानना चाहिए कि वो ज्योत इधर आती है क्षण क्षण कभी कभी, वही शक्ति होती है, वही ज्योत होती है, वही प्रकट होती है, वही बह रही होती है। पिछलों की जो धारे टेका, जिसको कभी आंख नहीं देखा, दादाजी ने बोला। इसलिए सामने साकार गुरु होना चाहिए। कुछ लोग हम देखते हैं इस व्यर्थ का हट पाले बैठे रहते हैं, सामने साकार जो गढ़ सकता है उससे कोई लेना देना नहीं। बाकी हम तो बस जो अब कुछ कह नहीं रहा है, अंतर ध्यान हो गए हैं जो गुरु, वहीं अटक के रह जाता है मन से।
क्यों नहीं समझते कि वही ज्योत आ रही है इधर से, वही कार्य कराना चाह रही है, उसी का कार्य हो रहा है, वही दादा का सत्संग हो रहा है। जो इस भाव को पहचान रहे हैं वो जानते हैं। तो गुरुजी कहते थे कभी मैं साड़ी पहन के आता था, फिर कभी मैं दाढ़ी लगा के आता था, कभी मैं दाढ़ी पहन के मैं ही आया था, आज साड़ी पहनकर भी मैं ही आया। तुम जिसको गुरु नानक कहते हो वो भी मैं ही था, जिसको तुम राम कहते हो वो भी मैं ही था। भजन तो बड़े जोश में गा रहे हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, तो राम कहूँ या कृष्ण। कहना बोलना आसान होता है लेकिन पहचानना मुश्किल होता है, पर जान पाते हैं। तभी बोला गया गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म होत स्वान। जन्म हमारा स्वान यानी कुत्ता दूसरा देखने में ही बीत जाता है। कुत्ते का मतलब यहाँ पे गाली देना नहीं है, मतलब कुत्ता मतलब जो दूसरा देखता है, और अदर इज हेल, दूसरा देखता है इसलिए नरक बनाता रहता है वो अपने लिए, बेकार चला जाता है उसका सारा पुरुषार्थ, तो अदर इज हेल हो जाती है उसके साथ। कितनी सुंदर बात लिखी है इसमें, गुरु यदि एक ही शरीर होता तो छोटी सी दुनिया में एक गुरु ही पर्याप्त होता। दुनिया बहुत छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। गॉड इज वन कहते हैं, तो गुरु भी एक ही है ना, इसलिए वो तत्व है, उसको पहचानो। गुरु एक भाव है, एक श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। इन्हीं रूप में गुरु हमारे भीतर आता है। हम सोचते हैं बाहर से हम गुरु की फोटो ले आए, हम गुरु को अपने संग ले आ रहे हैं, गुरु जी की कैसेट लेके आए हैं, गुरु जी हम ऐसा ऐसा नहीं जा रहे। गुरु जाता है तुम्हारे साथ भाव रूप में, इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। अभाव से मुझको भजे, स्वभाव से बेड़ा पार। वो भाव होता है गुरु भाव, जिसमें उसको सर पर रख करके चलने का एक हमारे अंदर भाव होता है, उसकी आज्ञा में चलने का एक भाव होता है। बोला एक भाव है गुरु, एक श्रद्धा है जो निरंतर हमारा ज्ञान में उद्धार कराती है, उन्नति कराती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जान। इसलिए जिसको भी इस अध्यात्म में रुचि हो जाती है, आत्मज्ञान की अंदर में इच्छा हो जाती है पाने की, तो लगातार अपने को एक गुरु के अंडर में श्रद्धा भक्ति रख करके भाव से चलता रहता है। जैसे जैसे श्रद्धा उसके अंदर बढ़ती जाएगी, ज्ञान उसके जीवन में आता जाएगा, तो सारा कलेश अंदर का मिटता जाएगा। तो भाव है गुरु, एक श्रद्धा है, एक समर्पण है। आपका गुरु आपको आपके व्यक्तित्व का परिचय है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर हम शिष्य भाव जगाते हैं तो हमारे को बहुत अधिक सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमसे ही हमारे गुरु का परिचय किसी को मिलने वाला है। जी सिखाया है तुम्हारे गुरु ने। अगर तुम अभी कहीं लड़ते हो, झगड़ते हो, किसी से दुर्व्यवहार करते हो, बदनीयती करते हो, गलत भाषा बोलते हो, गलत व्यवहार करते हो, तो गाली किसको लगती है? तुमको पता लगता है? तो गुरु क्या होता है सोचो। पहले आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय हो जाता है, और जो सही तरह से अपने गुरु को कैच करते हैं, समझते हैं, तो धीरे धीरे उनको किया हुआ नमन उनके गुरु तक पहुंचता है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व का परिचय बनता है। इतने गुरु में ताकत है, वो इतना बदलता है। वो कथा याद है ना, राजा के पास छोड़ता तो राजा की वो जीवन भर गुलामी करता, और उस छोटे से बच्चे को गुरु के पास छोड़ा तो गुरु ने क्या कर दिया, कितना उसको आप समान बना दिया कि सब एक दिन उसमें गुरु का दर्शन कर रहे थे। तो गुरु क्या होता है? आपके व्यक्तित्व का परिचय होता है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय होता है। तुमसे गुरु जी ने एक बार स्टोरी सुनाई थी कि गुरु और शिष्य थे, वो बहुत समर्पण में रहते थे, बहुत एक दूसरे से। शिष्य बहुत समर्पण में था, गुरु भी बहुत पूर्ण था। तो लोग कहते थे आप गुरु के पक्के शिष्य हो ना, तो गुरु के विषय में कुछ लिखो, गुरु के विषय में कुछ लिखो, गुरु की जीवनी के बारे में हमारे को लिख के दो। तो शिष्य को प्रेम तो था ही, भाव था ही गुरु के लिए बहुत, उसने लिखा भी बड़ी सुंदर, गुरु के जीवन की बातें लिख करके एक पुस्तक भी बन गई। लेकिन जब पुस्तक का विमोचन हो रहा था, पुस्तक सबको बांटी जा रही थी, वो दोनों हंस रहे थे।
लोगों ने कहा आप हंस क्यों रहे हैं दोनों लोग इतना? गुरु भी हंस रहा था, वो पक्का शिष्य भी हंस रहा था। बोले हंस क्यों रहे हैं? बोले इसलिए हंस रहे हैं कि लोगों में अभी भी कितना अज्ञान है, सोचते हैं पुस्तक से ज्ञान मिल जाएगा, पुस्तक से बात समझ लेंगे, इसलिए हमको हंसी आ रही। ज्ञान क्या पुस्तक से मिलता है? ज्ञान तो गुरु से मिलता है। और एक ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। ये क्यों जानेंगे? सोचते हैं पढ़ करके सुन लेंगे कि सुन करके समझ लेंगे ना। जितना हम गुरु आज्ञा में चलते हैं तब ये ज्ञान हमको मिलता है। इसलिए हंस रहे थे दोनों। और उसके बाद गुरु का शरीर भी शांत हो गया। शिष्य एकदम से, और सब तो विभल हुए, परेशान हुए, हाहाकार मचा मचा लोगों में, लेकिन वो बड़ा शांत बैठा रहा। सारी अंत्येष्टि करी, सब क्रियाएं करी, लेकिन बड़ा शांत। क्योंकि सच्चे गुरु की निशानी भी यही है। गुरु मुए और चेलो रोले, रोए अगर, शिष्य रोने, उसको रोना आए, इसका मतलब उसने ज्ञान ठीक से समझा नहीं। जिसने तत्व को जान लिया, पहचान लिया गुरु को, तत्व से प्यार जिसका हो गया, उसको ऐसा भाव नहीं आता। उसका गुरु से कदाचित कभी दूर होता ही नहीं, जाता ही नहीं। हरि वस्ते सर्वत्र समाना, तो हरि और गुरु में अंतर जब रह नहीं जाता है तो गुरु वस्ते सर्वत्र समान, उसके लिए सर्वत्र रहते हैं हमेशा। तो बड़ा शांत था वो। लोग बड़ा ऐसे कह रहे थे, अब ये तो समझ ही रहे थे कि यही संभालेगा इस कार्य को, अब तो यही संभालेगा। था भी उसकी स्थिति इतनी अच्छी, सब था। लेकिन लौट करके लोगों ने देखा तो वो अब कुछ और तो बोले नहीं। धीरे धीरे वो बड़े ऐसे, जैसे गुरुजी बैठे हुए थे वैसे ही बैठा हुआ था वो। जैसे गुरुजी जिस भाव से रहते थे उस भाव से रह रहा था। बोले तुम बताओगे नहीं गुरु के बारे में, कुछ कहोगे नहीं? बोले जिसको सीखना है वो आप पे आप सीख ले, जो श्रद्धा रखेंगे वो आप पे आप समझ लेंगे इस चीज को। गुरु ही है। तो ये एक बात कही गई है निष्ठा से, सही बात, गुरु करे आप समान। अंदर से गुरु आप समान करता है। आज देखो, आज हम लोग दादाजी के बारे में बात करते हैं, श्याम दादाजी का चेहरा आता ही आता है। गीतावान के बारे में बात करते हैं, गुरु जी का व्यक्तित्व तो सामने आ ही जाता है, तुमसे अलग रहता ही नहीं। तो गुरु तत्व की एक विशेषता है। बोले कब कौन कैसे आपके लिए गुरु साबित हो, ये आपकी दृष्टि और मनोभाव पर निर्भर करता है। आपका भाव कैसा, आपकी दृष्टि कैसी है। When चेला इज रेडी, गुरु इज देयर बोला गया है। दादा कहते हैं मुझे किसी एक रूप में आने की जरूरत थोड़ी पड़ी, मैं जाने किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊं। और आते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो भी निष्काम प्रेम बांटता है, चाहे चार को ही बांटता है, वो चार भी अगर सच्चा प्रेम पा रहे होते हैं, उनके जीवन की शांति आ रही होती है, बदलाव आ रहा होता है कुछ, तो उसको अंदर से भाव क्या आता है, यही हमारा गुरु है भाई, हमको तो इनसे ही शांति मिल रही है, इनसे खुशी मिल रही है। पर कोई मूर्ख होता है जो अटक के रह जाता है। समझदार होता है वो खुद अपनी यात्रा अपने सागर तक करता रहता है, चलता रहता है। गुरु जी कहते हैं नदी अगर सागर तक चलती रहती है, मिलती रहती है सागर में, तो उसमें प्रवाह होता है। और जो नदी इस तुनक मिजाजी में आती है, अब मैं सागर से मिलके क्या करूंगी, तो हमने देखा फिर वो नदी मैदान में चली जाएगी तो वहां सूख जाती है। नदियां होता है क्योंकि धाराएं ऐसी होती है ना, फिर सूख जाती है, फिर बरसात के नाले बन जाती हैं, नदी नहीं कहलाती। नदियां वही बोली गई हैं उद्गम से लेकर के अपना अंतिम मिलाप जो अपना सागर से कर लेती है, वो नदी बोली जाती है। तो जहां से उत्पन्न होकर के वो लगातार प्रवाह चलता रहता है अपने सागर से मिलने का, उस तत्व में मिलने का, गुरु तत्व से एकाकार होने का, तो वो भ्रमित नहीं होते। बाकी तो ये देखा गया है कि कब कौन कैसे आपके लिए गुरु साबित होता है, ये आपकी दृष्टि और मनोभाव पर निर्भर करता है। आपको कितनी अपनी उन्नति करनी है, कैसे उन्नति करनी है। जैसा भाव जगाए तैसा ही फल पावे। हम देखते थे कभी कभी गुरु की
गुरु का कोई सत्संग कोई तो ब्रह्मज्ञानी गुरु कोई सोच विचार के थोड़ी करता है। दुनिया में जो भागवत कथा वाले तो उनको तो कथा का टॉपिक होता है, ये होता है। पर गुरु जी को ऑब्जर्व करते थे कि लोगों के भाव से उनकी वाणी निकलती थी। जैसा भाव लेके आते थे वैसे उनके वचन निकलने लगते थे, वैसे उनके अंदर से ज्ञान निकलता था। इसलिए बड़ी सुंदर बात गुरु जी कहा करते थे, सबसे पहला नमस्कार तो मुझे मेरा इस तख्त को है, इस स्थान को है, इस कुर्सी को है। यहां बैठ करके गुरु कार्य करता है। वो इस मुख से बैठ करके अपना कार्य करते हैं। ये अंदर में समझ होती है। कहते हैं विवेकानंद जब फॉरेन में गया, गुरु भक्ति गुरु भाव से पूरी तरह से वो पोषित था, विद्वान था, धर्म की उसने अद्भुत वेदांती पूरी भाव समझा हुआ था, उसने वेदांत का पूरा भाव। चुना गया था उसे हिंदू महासभा में सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और जब वहां वो अपने आत्म ज्ञान आत्म भाव में डूब करके जब वो कर रहा था, लेक्चर बता रहा था, अपने वक्ता था, व्याख्या कर रहा था, तो वहां एक पेंटर बैठ करके उसकी पेंटिंग बना रहा, उसकी चित्र बना रहा था, स्केच। सभा में कोई एक ऐसा व्यक्ति तो उसको बड़ा व्यक्तित्व उसका बड़ा आकर्षित करने वाला लगा, तो उसने उसका चित्र बनाना शुरू किया। चित्र बनाते बनाते उसने बड़ा सुंदर चित्र बनाया और आकर के जब उसको भेंट किया, बाद में विवेकानंद ने पूछा तुमने बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन ये पीछे जो तुमने इतना सुंदर सा हाथ दिखाया है, ये किसका हाथ बना दिया है तुमने? बोले मुझे नहीं पता, मुझे लगातार जब जब तक तुम बोलते रहे, मुझे लगातार एक ये हाथ लगातार तुम्हारे पीछे दिखता रहा, तुम्हारे पीछे दिखता रहा, ये हाथ तुम्हारे पीछे दिखता रहा, और मैंने ये बना दिया। विवेकानंद की आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्कुल सत्य देखा तुमने, ये मेरे गुरुदेव का हाथ है। और ये बात ही बिल्कुल सत्य है। जैसे माइक आगे होता है, बोलने वाला पीछे होता है, जैसा माइक आगे होगा तो वो मुझे आगे कर देते हैं, बोल तो वही रहे होते हैं। आवाज भले ही मेरे मुख से निकल रही होती है, पर बोल सारे उन्हीं के होते हैं। तब उसको उनकी गुरु भक्ति का भाव देख करके उस पेंटर को, उस चित्रकार को भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई, समझा। तो जब हम ऐसे भावों को जीते हैं, समझते हैं, गुरु को इस रूप में जानते हैं और गुरु के प्रेम की सही मर्यादा समझते हैं, तो गुरु हमको केवल अपने घर परिवार में सुखी होने के लिए, किसी ने जब इस तरह के भाव दिखाए गुरु के आगे, दादा के आगे, कि गुरु जी आशीर्वाद दो मैं अपने गृहस्थ में सुखी हो जाऊं, तो जानते हो क्या बोला था दादा? मैं आशीर्वाद देता हूं तो सुअर बन जाइए। क्या बनना पड़ेगा? अपने घर परिवार में सुखी होना है, ये तो सुअर वाला लक्षण है। विष्ठा भी उसे फ्री मिलती है, बाल बच्चे भी 16-16 एक साथ मिल जाते हैं उसे, कहीं कमाने भी नहीं जाना पड़ता, कुछ भी नहीं करने जाना पड़ता। तो क्या इसलिए ज्ञान सुना है हमने? कहाँ तक की अपनी सोच है? जैसा भाव है वैसी सोच है, वैसे ही फिर गुरु मिलेगा तुमको। दुनिया में लोगों को सच्चा गुरु क्यों नहीं मिलता है? ऐसे थोड़ी कमी होती है गुरु की, कोई जगह ना तो उससे खाली है, लेकिन क्यों नहीं मिल पाता? हमारा भाव कहाँ तक रहता है? केवल यहीं तक रहता है। तो यही हमको फिर, हम लेन देन में ही पड़े रहते हैं, तो गुरु भी पर ऐसे ही, वो भी पर ऐसे ही मिल जाते हैं, जब दूधो नहाओ पूतो फलो। अज्ञान मिटाने वाले हमारे कहाँ मिलते हैं, इसलिए अज्ञान मिल नहीं पाता है। तो गुरु कौन मिलने वाला है, ये हमारे मनोभाव, हमारी दृष्टि, इस पर निर्भर करता है कि हमें कौन गुरु मिलने वाला है। तो गुरु प्रार्थना से मिलता है, समर्पण से मिलता है, दृष्टा भाव से मिलता है। गुरु के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। जब ईश्वर से लिए हमारे हृदय में सच्ची प्रार्थना आ जाए कि हे गुरु, मेरे उद्धार के लिए मुझे गुरु मिले, जिनने जन्माए वो जन्माए परमात्मा मेरे को देव जनाई, जय जान ही दिन देव जनाई। परमात्मा जिनको जन्माते हैं, जो ऐसी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है, प्रभु मोयो उबारो,
तब भगवान उनके लिए गुरु रूप में प्रकट होकर के आ जाते हैं। अब कहाँ आते हैं, किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, फिर हम कैसे पहचानते हैं उन्हें, ये अपना भाव देखना। तो गुरु समर्पण से मिलता है। हम सभी जानते हैं तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। क्योंकि तन मन धन की ममता मिटावे, सोई बड़भागी जो सतगुरु पावे। गुरु मिलने का एहसास भी उन्हीं को हो पाता है अपने जीवन में, जो गुरु कृपा से गुरु की वाणी समझ करके अपने तन मन धन की ममता मिटवाते हैं। यही तीनों रुकावट है, तन रुकावट है, मन रुकावट है, धन रुकावट है। तो इसकी ममता आसक्ति जो मिल, इसलिए यह समझ लेना कि हम गए और दर्शन कराए तो मिल गया हमें गुरु ना, अभी नहीं मिला। मिल सकता है कब? तो क्योंकि गुरु समर्पण है, इसके बिना नहीं मिलता। जब तन की, मन की, धन की, जब गुरु चेक करता है, कैसे भी नफे नुकसान में समता में रहता है, शांत रहता है, कुशलता से कार्य करता है, माया में अटकता नहीं है, अब अभी भी इधर उधर भटकने में अपना ये ऐसे नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता। जरूर उसका तन भी फिर हम देखते हैं बड़ा नियमित हो जाता है, मन भी बड़ा उसका एकाग्रचित हो जाता है, संयमित हो जाता है। जब वो गुरु देख लेता है कि धन में भी उदारचित होकर के बड़े निष्काम भाव से इसका सदुपयोग करता दिखाई देता है, माता लक्ष्मी का उसके पास अगर है, और नहीं है तो कभी कोई इच्छा नहीं करता अपने अंदर, तब समझना गुरु उसके जीवन में आ रहा है। उतना आसान भी नहीं होता गुरु इतनी जल्दी कोई मिल जाना। अब बाहर से अगर केवल शरीर को किसी को गुरु मान करके आप सोचते हैं कि हमें गुरु मिल गया, तो ये अपने भरम में जीते रहिए, इससे कोई लाभ नहीं होता है। पर तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का जब समर्पित होने लगता है, अपने आप ही जब हमारे शरीर से, तन से हरि भक्ति का काम, गुरु आज्ञा में चलने का शौक, सत्संग की लगन का शौक, सत्संग की एक जैसे अपने आप ही खेच बनी रहती है इसके अंदर। और सब खिंच करके ही तो आए थे अपने आप ही, तो ये बनने लगती है जिसके अंदर भी। अब समझो हम गुरु की कृपा से अनुग्रहित हो रहे हैं, ये हमको मिल रही है। इसलिए बोला गुरु हमेशा दृष्टा भाव से मिलते हैं। साक्षी भाव पैदा करा दे वही गुरु होता है तुम्हारे अंदर। और गुरु किस्मत वालों को मिलते हैं, किस्मत बनने लगती है अपने आप। क्योंकि अब दुख मिटते चले जाते हैं उसके बाद। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत में भाई, तो मिटने लगता है। आज का जो वचन का अभ्यास कर रहे थे हम लोग, वो आसान नहीं है प्रसन्न करना किसी को। रोज आजकल ये उदारता की वाणी चल रही है, सदगुरु की वाणी चल रही है। परसों अभ्यास किया था हमने, क्षमा कर पाना, किसी को माफी कर पाना, भूलों को भुला पाना, ये आसान नहीं था। आज का पॉइंट है, आसान नहीं है प्रसन्न करना। किसी को प्रसन्न कर पाना क्यों नहीं आसान था। आज जिसको देखो, एक दूसरे से उसका दिल ऐसे टूटता सा ही रहता है, तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे महसूस करते सब एक दूसरे के साथ। और जितना अधिक अपने को ममता आसक्ति में जोड़ते हैं, वहीं से टूटते हैं। तो कहीं ना कहीं आसान नहीं है ना प्रसन्न करना। मरे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए सेवा में, इसमें, लेकिन बाद में अनुभव यही लेके आते हैं, कोई खुश नहीं होता, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। तो इस रहस्य को समझो कि क्यों आसान नहीं था ये, और किसने आसान बनाया और कैसे आसान बनाया। पूरा रहस्य समझो धीरे धीरे। किसी को प्रसन्न करना भी आसान नहीं है। जब तुम खुद प्रसन्न नहीं होगे तो किसी को क्या खुश कर पाओगे। पहला तो मूल कारण ये। इसलिए पहले चुपचाप गुरु की शरण में बैठ करके इधर पहले सही समझ लाओ। और खुद प्रसन्न कब तक नहीं होगे, जब तक अज्ञान रहेगा तो प्रसन्न हो ही नहीं पाओ। तो पहले अपने अज्ञान की निवृत्ति करो। कल भी हम देख रहे थे कि बोला पहले खुद को गढ़ो, तब जाकर के तुम ये गुरु का कार्य कर पाओगे। तो कर कैसे पाओ।
तो धीरे धीरे समझना, किसी को प्रसन्न करना भी आसान नहीं है। जब तुम खुद प्रसन्न नहीं होंगे, किसी और को भी खुश नहीं कर सकते। हृदय का प्यार हृदय तक पहुंचता है। तो गुरु जी बोल रहे थे ना, हार्दिक। इसलिए जब हम किसी भाव से कोई बात बोलते हैं तो हार्दिक शब्द लिख ही जाता है, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रेम। क्योंकि अब वो भाव किससे निकल रहा है? तुम्हारे हृदय से निकल रहा है। तो प्रेम कहाँ से निकले? हृदय से। भाव हृदय से। हृदय का प्यार ही हृदय तक पहुंचता है। तो अगर जब हमको ऐसा लगता है कि गुरु का कितना प्यार है हमारे साथ, तो गुरु कहाँ से प्यार कर रहा होगा? ऊपरी बनावटी बात अगर कर रहेगा ना, बस बस लोग सोचते सत्संग जैसे कुछ चालाकी है। हम सामने आएगा ना, बड़े प्यार प्यार से बात कर लेंगे, चुपड़ी चुपड़ी बातें कर लेंगे, अच्छा कैसी हो, और ऐसे ऐसे करके वो पहुंचता ही नहीं है। चतुराई ना भाई भगवान को भाती नहीं, वो हार्दिक दिखता है, हृदय में वास्तव में इसके। ऐसे ही गुरु का प्रेम तुम्हारे तक और तुम्हारा प्रेम गुरु तक कौन सा पहुंचेगा? दिखावे वाला पहुंचेगा, जी करके पहुंच जाएगा। मजाक हो रहा है क्या कोई? कैसे पहुंच जाएगा भाई? कौन सा प्रेम पहुंचेगा? नौटंकी बना रखी है तुमने यहाँ। कौन सा प्रेम पहुंचेगा नोएडा? हार्दिक प्रेम करो सबसे पहले। वो गुरु से शुरुआत होती है हार्दिक प्रेम की, फिर गुरु धीरे धीरे ऐसे लिखता सबको तुम हार्दिक प्रेम। अभी हम स्वार्थ से प्रेम करते हैं, इच्छा से प्रेम करते हैं, तो प्रेम नहीं पहुंच पाता हमारा। बोला हृदय का प्यार हृदय तक पहुंचेगा, निष्कामी जीवन हो, अंदर से स्वार्थ भावना ना हो। इसलिए बहुत सारे ऐसे गुण हैं, जब गुरु की संगत में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारे आज जीवन में डालता है गुरु। तब वो प्रेम पैदा होता है जो किसी तक पहुंचे। तभी तो उससे कोई खुश हो पाएगा तुमसे, वरना कैसे कोई खुश हो पाएगा? तुमने तो मजाक समझ लिया, पट्टे सीने शादी करके बैठ गए। सीखना सिखाना कुछ नहीं, हम बुलाते हैं तो नखरे करते रहते हैं। अरे आओ तो सीखो गुरु के दर पे बैठ कर। हार्दिक प्रेम समझो क्या होता है। बहुत मिटना होता है उसमें, कुर्बानी होती है बहुत उसमें। जब तुम खुद प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम किसी को खुश नहीं कर सकते। निष्कामी जीवन, अब ये सब चीजें पहले तो शब्द ही हमारे लिए नए नए होते हैं। कितने सालों तक तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स ही करते रहते हैं यहाँ बैठे बैठे। इसका मर्म भी धीरे धीरे जब गुरु की निष्कामता देखते हैं, संगत की निष्कामता देखते हैं, चढ़े हुए लोगों का संग करते हैं, तब ये भाव अंदर में आते हैं भाई। ये तो हर जगह व्यक्ति सकाम है, हम कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या समझा जा रहा है, हमें अच्छा कह रहे हैं कि नहीं, बस यही सोचता रहता है। जब गुरु की शरण में हम लोग गए, हमने देखा अरे इन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, इनका सुख क्या है? सेवा वाले केवल एक गुरु के प्रेम में बस प्रसन्न है, बस केवल। गुरु भी लगातार दाता रो करके देता ही रहता है, देता रहता है, देता है। पहले दाता गुरु गया, तब तो समझ में आई ये है क्या है। जो दुनिया में कोई करता है केवल अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है। जब ऐसा निष्कामी जीवन गुरु का देखा, जब देखा इनके अंदर तो कोई स्वार्थ नहीं है हमसे, कोई बदले की आस नहीं है इनको हमसे। खुद इसके लिए गुरु को भी देखो कितना पहले अपना जीवन इतना हर तरफ से मजबूत रखना पड़ता है। नहीं तो लोगों को लगे अरे नहीं ये सत्संग करते हैं तो उनको फिर हमसे कोई धन की आस हो, किसी बाहर की सेवा की आस हो, किसी इसकी बात आस हो। जब गुरु का इतना मजबूत जीवन देखते हैं ना, कुछ नहीं चाहिए होता है, तब तो वो हमको भी निस्वार्थ बना पाता है, निष्कामी बना पाता है। तो किसी का मूड ऑफ करने में तो 1 सेकंड लगता है, परमानेंट मूड ऑफ हो जाता है। और ऊपर से उसके अंदर अज्ञान भी हो तो वैसे दिल से लगा लेगा कोई बात तुम्हारी, अब मजा क्या जो भुला सकेगा, क्या बताऊं। इसलिए हम कहते हैं एक एक, इसलिए ध्यान रखना। हमारे भी, हमारे घर के छोटे लोग बहुत हमें बारीकी से परख रहे होते हैं। हम अभी उनसे ये कहने लायक नहीं होते कि बेटा तुम सत्संग आना, होते ही नहीं है।
क्योंकि वो अभी वो जानती बक बक करते हैं क्या, 2 मिनट में उनका मूड ऑफ ऑन होता है, अभी तो 2 मिनट में तो गुस्सा गुस्सी होती है इनके अंदर, कैसे असर आए। और नहीं तो अगर हम अपने पूरे ज्ञान में धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं, समझदारी से चल रहे होते हैं ना, तो अपने ही बच्चों के हम एक आदर्श भी बनने लगते हैं, समझ आ जाती है उनको भी इतना वो प्रेम देते हैं, ये गारंटेड बात है। आज गीता भगवान को कैसे आया होगा भाव, उन्होंने दादा का इतना निष्कामी जीवन देखा, इतना कुर्बान करता जीवन देखा, उन्होंने देखा ये जो बता रहे हैं ऐसा सत्य है, इसको अगर सब जान लें तो उन सबके जीवन ऐसे आनंद में रहते हैं, उनका अपना खुद का अपना निश्चय का भाव पक्का होता चला गया। और संकल्प का परिणाम देख लो, लखनऊ की पूरी भूमि हरी भरी हो गई एकदम से। और एक लखनऊ के बनने से मात्र से हम सबके लक खुल गए एकदम से, लक नाव कब भाग्य खुल गया। फिर गुरु जी कहते थे फिर से हो जा आबाद, फिर हो जा आबाद, फिर हो जा आबाद। बड़े खुशी से फिरोजाबाद का नाम लेते थे कभी कभी, क्योंकि हम लोग भी बड़े भरपूरता से जाते थे, उमंग रखते थे। हम लोगों की टोली का जाने का मतलब ही था कि उमंग होना आप गुरु के दर पर, कि भजन भाव करने में, प्रेम करने में, सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे भाव दिखाए हमेशा गुरु को, तो उनसे आबाद, मुरादाबादी आते थे कहते वो मुर्दे हो गए आबाद। तो गुरु जी की भी एक अदा थी हर बात को कहने की, बताने की, सब आबाद हो जाते हैं। जयपुर कहते थे, जयपुर आ गया है। तो ये सब गुरु गुरु जैसा था, हम सब कैसे बनते गए गुरु जैसे। वो आनंद स्वरूप थे, आनंद भरते गए हर जगह से। अल्लाहाबाद आ जाओ, अल्लाहाबाद, इलाहाबाद आ जाता था पूरा। लो हरिद्वार, अपने हरि के द्वार आ गया। तो कहते थे वहां गंगा नहीं बह रही है, असली गंगा तो यहाँ ज्ञान की बह रही है। हर शहर का इतना सुंदर आनंद। और फिर तो ब्रह्म ज्ञानी के तो कहने क्या, सारी नदियां सागर में समाने को इतनी व्याकुलता से आती थी, इतनी तत्परता से आती थी। तो जो नजारे दिखने को मिलते थे उनके पास, और सच्ची समझ, मिटने की समझ, मिटा पाने की क्षमता उनके अंदर, खुद मिट्टी होती, मिट्टी तभी तो मिटा पाती है किसी को। तो ये आकर्षण था उनके जीवन का। तो आज वो खुद ज्ञान से भरपूर थे, तभी तो प्रसन्नता बांट सके हम सबको। आज हम सबको लगा कि कितना खुश कर दिया है गुरु ने, कितना हम सबको खुशी दे दी है, प्रसन्नता दे दी। बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के। वरना किसी का मूड ऑफ करने में तो 1 सेकंड लगते हैं, और खुश करने में तुम्हें अपने अहंकार की चटनी बनानी पड़ेगी, फिर से उसको खुश करने के लिए सोचो। अंत गुरु ही झुकता है, ध्यान रखना। तुम तो अपने अज्ञान को पकड़ने में भी आनाकानी करता, कैसे मान लें, ऐसे कैसे, इन्हीं की गलती है, औरों को प्यार किया हमें नहीं पूछा, ये नहीं किया, अरे क्या क्या बाप रे बवाल, ये मन ऐसा है। यहाँ भी हमने तो अंत तक गुरु जी को ही झुकते देखा। गुरु ही मुड़ता है, गुरु ही झुकता है। हम तो अगर कुछ कर बैठते ना कभी, तो सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं करते थे। हमने कितना किया, इसलिए तो उनका मार देते, उनसे ही करवाना फिर। अजीब मुसीबत है भाई, तो बिरला बनता है प्रेमी इसलिए, तो न के जाते हैं जल्दी से। तो किसी का मूड ऑफ करने में 1 सेकंड लगता है। अब ये कोई कंपटीशन मत करना, अब 1 सेकंड मूड ऑफ कर दूंगी, ऐसे कहना नहीं चाहिए किसी से। मतलब इस बात को जानना चाहिए कि तुम्हारे एक गलत व्यवहार से उसका मूड ऑफ हो जाएगा। एक गलत व्यवहार से, गलत बात से, गलत भाव और गलत भाषा से मूड ऑफ किसी का कर दोगे तुम। लेकिन खुश करने में तुम्हें अपने अहंकार की क्या बनानी पड़ेगी, चटनी बनानी पड़ेगी। पहले तुम ज्ञान से अपने को खुश करो। कैसे खुश करो पहले, इसलिए भी जगत की चिंता नहीं करो, वो तो हम गारंटी देंगे। सारा जगत तुम पर रीझेगा, सारा जगत तुम पर मुस्कुराएगा, सारा सारा जगत तुम्हारे साथ ऐसे खुशी पाएगा। पर पहले तुम अपने अज्ञान को तो दूर करो। पहले बोला, पहले तुम ज्ञान से अपने को तो खुश करो,
और अपने को खुश कब कर पाओगे? जब अपना क्या मिटा लोगे। और अज्ञान क्या है? अहमता, ममता, करता, आसक्तियां, जितनी सब क्या है। तुमसे कोई कब खुश होगा? पहले तुम तो खुश हो जाओ। तुम्हें तो अभी तक ऐसी हालतें लगी पड़ी है, हाय मैं जाना चाहती थी नहीं गई तो पेट में दर्द हो गया।